प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का सबसे महत्वपूर्ण पद, सबसे प्रभावशाली, सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा निर्णायक पदों में से सभी निर्णयों का अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा हर एक क्षेत्र का लिया जाता है। तो एक सबसे ज़्यादा गौरवपूर्ण पदों में से एक है भारत के प्रधानमंत्री का पद। वैसे तो भारत सरकार की जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर राष्ट्रपति का पद है, किंतु राष्ट्रपति का पद नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख का पद है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। इस बात को अगर हम ऐसे कहें कि जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। वो राज्य का ही प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। आइए आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर अपना सारा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनका चयन नहीं होता है, इनका मनोनयन नहीं होता है, इनका अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 75 है वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, जो अगर इससे रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में आपने कल देखा था कि वहाँ पर उनको उनका निर्वाचन होता है, वो इलेक्ट होकर के आते हैं, उनका इलेक्शन होता है। वहीं मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, इनका सबका अपॉइंटमेंट होता है। फिर आपके मन में आएगा कि प्रधानमंत्री का तो अभी कुछ समय पहले चुनाव हुआ था, चुनाव होता रहता है, वो लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुन करके आते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं निश्चित है। संविधान ने ये बताया कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल हम निश्चित नहीं करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहना होता है। अब यहाँ एक बात ये समझिएगा, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे वो प्रधानमंत्री को हटा सकता है। जब तक लोकसभा में बहुमत है प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। जब उसका बहुमत नहीं होगा, सरकार अल्पमत में आ जाएगी, तो प्रधानमंत्री खुद अपने पद से त्यागपत्र दे देगा। त्यागपत्र न देने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। यानी दूसरी बात ये क्लियर रखनी है कि राष्ट्रपति का जो प्रधानमंत्री का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राज्यपाल का पद भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मुख्यमंत्री का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है और कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं है। जब तक लोकसभा में बहुमत, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहेगा। लोकसभा में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। यानी कि लोकसभा के और उस लोकसभा के कार्यकाल के लिए, जैसे 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल है तो उस कार्यकाल के लिए वो अपने पद पर बना रहेगा। तीसरी बात, अगर त्यागपत्र की बात करें तो प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र अपना सौंपेगा। त्यागपत्र की स्थिति में वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। तीसरी बात के बाद चौथी बात, हटाने का जो तरीका है। नेक्स्ट, हटाने के तरीके में लोकसभा में अगर उसको विश्वास मत हासिल नहीं हो पा रहा है, विश्वास मत खो दिया प्रधानमंत्री ने, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा और उसका पद समाप्त हो जाएगा। यानी कि उस प्रधानमंत्री का जो पद है वो उस पद पे नहीं रह पाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री का जिक्र भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ भाग 5 में ही किया गया है, जिसमें आर्टिकल 75 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों की बात की गई है। प्रधानमंत्री का ये दायित्व होगा कि जो उसके मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है उन निर्णयों से वो राष्ट्रपति को अवगत कराए। ये उसका दायित्व है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 78 में है। 75 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। चाहे प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का संसद सदस्य हो, लेकिन वो निचले सदन का नेता होता है, क्योंकि
जो सरकार है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार का प्रमुख होने के नाते प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है। सत्ताधारी दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में ही निहित होती हैं। वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और उसके साथ में एक बड़ी शपथ लेता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से बड़ी है, 4 पॉइंट्स में है। पहला, वो कहता है मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करूँगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। पहले लाइन में शपथ में वो संविधान के प्रति शपथ लेता है, दूसरे में देश के प्रति शपथ लेता है, तीसरे में वो अपने प्रति शपथ लेता है और चौथा वो कहता है कि किसी भी तरीके के बाह्य प्रभाव से मुक्त होकर के मैं कार्य करूंगा। इस 4 पॉइंट में अपनी शपथ में बात रखता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे तो जो उसकी मंत्रिपरिषद है वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद उनकी मंत्रिपरिषद समाप्त हो गई और फिर नए सिरे से बहुमत दल का नेता राजीव गांधी जी को चुना गया और फिर उन्होंने अपनी एक नई मंत्रिपरिषद बनाई। तो प्रधानमंत्री अगर नहीं है तो उसकी मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शपथ की बात करें तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है और उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। बहुमत दल का ये नेता होता है प्रधानमंत्री और उसके साथ ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री को जो संसद सदस्यों को वेतन और भत्ते मिलते हैं वही वेतन और भत्ते प्रधानमंत्री को भी मिलते हैं और वो समय समय पर संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। वो किसी भी समय, प्रधानमंत्री के पास ये पावर है कि वो किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है और ऐसा होने पे लोकसभा समाप्त हो जाएगी। लोकसभा का जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। नई लोकसभा के लिए चुनाव होगा और नई लोकसभा अस्तित्व में आएगी। शक्तियों की अगर बात करें प्रधानमंत्री के तो वो केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है, मंत्रिपरिषद के बैठक की वो अध्यक्षता करता है, सभा पटल पे सरकार की नीतियों की घोषणा करता है, मंत्री नियुक्त करने हेतु वो राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, किसी को हटाना है तो उसकी सिफारिश भी करता है। तो ये सारे के सारे प्रधानमंत्री की शक्तियों से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप अपने साथ कैरी करिए। और आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है। अभी आपने आंसर कर लिया होगा कि उसकी नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 78। मैंने अभी चर्चा किया, आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों की चर्चा की गई है। क्या दायित्व? कि मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराने की जिम्मेदारी, दायित्व किसका है? प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य जरूरी नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और कभी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, तो सॉरी हाँ, लोकसभा के हमेशा वो राज्यसभा के ही सदस्य रहे। संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं है। 6 माह का समय मिल जाता है। आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये 2012 का आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, ठीक है, यानी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है और जो व्यक्ति जिस सदन का सदस्य होता है वो उसी सदन में वोट कर सकता है। अगर लोकसभा का है तो लोकसभा में करेगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को ये छूट होती है कि वो किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं, वो जा सकते हैं, बैठ सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार केवल उसी सदन में होता है जिस सदन के सदस्य हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव की पक्ष में वोट नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल सही है। वो निम्न सदन में बजट पे नहीं बोल सकेंगे,
तो गलत है। वो केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, ये भी नहीं दे सकते, कुछ कहीं भी बोल सकते हैं, कहीं भी भाग ले सकते हैं, केवल वोट देने के लिए उसी सदन में दे सकते हैं जिस सदन के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति। आपका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, के नाम पे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं? तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है राज्य का प्रमुख, देश का प्रथम नागरिक, और उसी के नाम पे राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। संसद सदस्यों को मिलने वाला वेतन और भत्ता ही प्रधानमंत्री को मिलता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, जब तक उसको लोकसभा में बहुमत है तब तक वो अपने पद पे बना रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। प्रधानमंत्री निचले सदन का नेता होता है, बिल्कुल ठीक है। सत्ताधारी दल का नेता होता है, सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं। आपका आंसर 1, 2, 3 डी होगा। पूछा है निम्न में से कौन से सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री निम्न में से किन संस्थाओं का अध्यक्ष होता है? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, उपर्युक्त सभी सारे में होता है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो ये थे कुछ रिलेटेड प्रधानमंत्री से क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। और इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।